अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन आज मैं वापडा टाउन में मौजूद हूं। वापडा टाउन के अंदर सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा है और पिछले 21 साल से यहां पर इत्तेहादो इत्तेमाद ग्रुप जो है वो जीत रहा है और इनके ख्याल से उन्होंने वापडा टाउन के लिए बड़ा काम किया है। अब 25 मई को दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं और उसके लिए जो दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो सदर के उम्मीदवार हैं जनाब राना मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मेहरबानी अतीक रहमान साहब, थैंक यू। राना साहब तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा आप यहाँ पर इक़्तिदार में हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका ग्रुप जिस ग्रुप के आपका उम्मीदवार हैं, तो कौन से ऐसे काम हैं जो आप आके करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी सबसे पहले तो आपके वसीले से, आपके जो चैनल है उसके तवसल से मैं काम तो जी आलमोस्ट यहाँ पे वो काम जो एक आइडियल और अच्छी सोसाइटी के अंदर होने चाहिए वो हमने तकरीबन आलमोस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। उसमें हमने यहाँ पे बेहतरीन सिक्योरिटी हमारी है, हमारे बेहतरीन तलीमी अदारे हैं, हमारा बेहतरीन सफाई और सुथराई का निज़ाम है, सैनिटेशन का हमारा जो निज़ाम है, और उसके अलावा हमारे ये रोड्स हैं बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत हमने रोड्स बनाई। हमारे जो पार्किंग देखी कितनी जो हमारे पार्क्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। लाहौर की मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसी सोसाइटी और मकामात हैं जितने खूबसूरत हमने पार्क बनाए हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि आइंदा आप क्या करना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी जो है जितनी मेंटेन है हम इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाएंगे। उसके लिए हमारे जो 1-2 इशू हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा ग्रीन मीटर वाला जो मसला है जो आजकल सोलर ग्रीन मीटर वाला ये निज़ाम जो है गैपको को वापस जाना है, फिर उस पर जो ग्रीन मीटर जो है वो इंस्टॉल होंगे। तो जो ग्रीन मीटर वाला मसला है इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन से पहले ग्रीन मीटर लग जाए। तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारा मुकम्मल है। हमारा ज़मीन का एक मसला था, वो हमने रजिस्ट्रार साहब से अप्रूवल लेनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है। तो एक छोटा सा एक और जो प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस है, वो मुकम्मल होते ही ये इंशाल्लाह ये काम शुरू कर देंगे। दूसरा ये यहाँ यू टर्न का मसला है, ये भी हमने हल करवाए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा बेहतर है, ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो बेहतर है, लेकिन हमारी कोशिश होगी ये जो अंडर पास है यहाँ से जो नहर के पास से ये इंशाल्लाह हम करवा के दें और गवर्नमेंट से करवा के दें, क्योंकि सोसाइटी के पास तो इतने फ़ंड नहीं है। ये गवर्नमेंट लेवल का काम है। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जैसे हम बैठेंगे 2-3 माह में बना देंगे, हमें नहीं लगता होगा उनके पास क्या ऐसा जादू की छड़ी है। ट्रैफिक का मसला तो है, लेकिन मैं दोबारा ग्रीन मीटर पे आ रहा हूँ। कहा यह जाता है कि जो वापडा टाउन है ये गुजरांवाला की सबसे महंगी सोसाइटी है, लेकिन इसकी एक छोटी सी नेगेटिविटी है कि यहाँ यूनिट कास्ट बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी आप वापडा से बिजली ले रहे हैं उसको नीचे लाने के लिए आप कुछ इक़दाम करेंगे? जी हम ये मुसलसल 12 साल से ये जंग लड़ रहे हैं। अदालतों में हमने नेपरा में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, हम गैपको में हमारे केस हमने वो किए। इसमें हम तो खैर इसमें कुछ नहीं लेते, हम तो सिर्फ 50 पैसे जो है ना वो चार्ज करते हैं। आप उसको एज ए सर्विस चार्जेस क्या लें तो वो हम लेते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, उसमें गाड़ियों का पेट्रोल है वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा सा ये टैरिफ महंगा है। ये उस वक्त से है जब ये वापडा के सपुर्द था। हमने तो ये बाद में जब ये इलेक्शन हुए, पहले तो राशियों को यहाँ पे राय दें, जो आम हम एसोसिएट मेंबर थे ना उनको तो ये इस्तेकाक ही नहीं था, हक ही नहीं था कि वो वोट डाल सकें या कोई इलेक्शन लड़ सकें। तो फिर ये हमने इसके लिए जदोजहद की, कोशिश की हमारे ग्रुप ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो मेंबर्स हैं वो हम पे इतने मुतमिन हैं कि मुसलसल हमने 7 जो इलेक्शन हैं वो विन किए हैं। जो आने वाला इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला इसमें भी जो फतह और कामरानी जो है इंशाल्लाह वो हमारा मुकद्दर बनेगी। अच्छा सर, दोबारा ट्रैफिक का मसला, अंडरपास बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए आपके दौर में अंडरपास बन जाएगा? देखिए मैं वो बात नहीं करना चाहता जो हमारे मुखालिफ ग्रुप करता है। वो तो कहते हैं जी पता नहीं क्या क्या बना देंगे, ना उनके पास प्रपोज़ल है, ना उनके पास कोई मंशूर है, ना उनके पास किस तरह बनाएंगे। कभी वो कहते हैं हम स्विमिंग पूल बना देंगे, कहीं कहते हैं ये चीज़ गिरा देंगे। भाई हर चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। जो सोसाइटी के रहायशी हैं हर चीज़ उनके पास है, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है।
यहाँ पे तालीमी इदारे अच्छे हैं। वापडा टाउन में तजावजात हैं? नो, कोई तजावजात नहीं है यहाँ पे। जो हमारे भाई लाज हैं, हम स्ट्रिक्ट उस पर एक्शन करते हैं, उसको हम उसकी कंप्लाइंस कराते हैं, कोई ऐसी तजावजात नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ा मसला है इस एरिए का, स्पेशली वापडा टाउन का। करीबी सोसाइटीज़ हैं, उनका भी है, मोहल्लों का भी है, देहात का भी है, एनवायरनमेंट का। यहाँ पर फ़ज़ा साफ़ नहीं। उसके लिए आप 3 सालों में अवामुन नास को क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे उनके लिए? अच्छा, ये जो एनवायरनमेंट का मसला है ना, ये काफ़ी पुराना मसला है। दरअसल ये सोसाइटी हमारी बाद में बनी थी, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया ये पहले बना था। तो इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की है। हमने डीसी साहब से, हमने कमिश्नर साहब से, महकमा जो एनवायरनमेंट का जो महकमा है उनसे बड़ी कोशिश करके हमने इसको मिनिमाइज़ किया है। तो आपको पता है ये हमारा सिस्टम माशरे का, हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, लोग बाअसर हैं इसके अंदर। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। हमने हर सतह पे दरख्वास्त दी है, हमने इसमें रैलियाँ निकाली हैं, अपने डीसी ऑफिस के बाद धरना दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन जीत के तो मज़ीद अपनी पूरी ताकत, कुव्वत और एनर्जी जो है इस पर सर्व करेंगे और इस मसले को हल। पेडेस्ट्रियन ब्रिज आपने बनवा दिया, अब बाइकर ब्रिज कब बनेगा? वो भी जी हमने कोशिश की थी, क्योंकि जगह कम थी। इधर भी प्लाजे हैं, इधर वो किंग माल है, तो वो स्टे चलते रहिए। हमने बड़ी कोशिश की है इसके लिए, हमने बहुत कोशिश की है। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वसीले से मलिक ज़हीरुल हक साहब का। कई लोगों ने वहाँ पे स्टे, हमारे दोस्तों ने ले लिया। हमने उनको समझाया कि यहाँ पे जो क्रॉस करना है लोगों ने, वो वापडा टाउन के रहायशी हैं, लेकिन उसके पीछे भी हमारे कुछ बस साथी ऐसे हैं, अब मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने स्टे ले लिए। तो फिर हम मलिक ज़हीर साहब के पास गए, उनकी मेहरबानी है। अखलाक भट्ट साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप मेहरबानी फरमाएं, आप यहाँ से अपनी फ्रंट से जगह दे दें। तो उन्होंने अपने फ्रंट वाली जगह दे दी और ये हमने इसके लिए बड़ी तकरीबन 2, ढाई बल्कि 3 साल हमने इसके लिए कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इसमें बड़ा नेकी का काम किया। रात को 12 बजे भी लोग उससे यहाँ से गुजर रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान में जीटी रोड पे ये वाहिद ब्रिज है जो इतना चल रहा है। अच्छी बात है। तो आप बाइकर ब्रिज भी करेंगे, अंडरपास के लिए कोशिश भी करेंगे। तो एक पानी का मसला है जो तीसरे फ्लोर पे, दूसरे पानी प्रेशर जोन सा है वो कम, हमने सोसाइटी के लोगों से कुछ पूछा है, उस मसले को हल कर रहे हैं या करेंगे? नहीं, ये वो मसला हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो गया है। हमारा देखिए ये बड़ा पुराना स्ट्रक्चर था और साथ साथ हम इसको अपडेट करते रहे। अब हमारा A2 में C1 C2 में थोड़ा ये मसला था, अब हमने उसमें टरबाइन लगा दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड के साथ पानी जा रहा है। हाँ, इक्का दुक्का जहाँ पे कोई मसाइल हैं, अगर कोई प्रेशर है तो वो इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर पे है, तो उसके लिए फौरी तौर पर हमें जब भी कोई शिकायत आती है तो हमारी टीम जाती है और मसले को हल करती है। अच्छा सर, ये बताइए कि वापडा टाउन के अंदर जो आउटसाइडर्स आते हैं, ये बहुत सारे आउटसाइडर आते हैं, उनका चेक नहीं होता, उनको सिक्योरिटी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। जब वो बाहर आते हैं उनका चेकअप नहीं होता, फिर सम टाइम कोई चोरी डकैती हो जाती है, इस तरह का कोई नौकर मिल के कर जाते हैं। तो सिक्योरिटी इशूज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप कुछ इक़दाम मोर करेंगे? जी जी, सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर, इसकी हर वक्त, हर मौके पे, हर अरसा में जो है इसकी गुंजाइश रही है। हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी है इस वक्त गुजरांवाला डिवीज़न में ये वाहिद वापडा टाउन सोसाइटी है जिसकी बेहतरीन सिक्योरिटी है, जिसकी हमारे जो अदारे हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। तकरीबन 650 और 700 के लगभग हमारे कैमरे हैं जो एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं, और 3 शिफ्टों में हमारा अमला काम करता है, मॉनिटर करता है। इक्का दुक्का अगर कोई चोरी, कोई मुलाजमी चोरी करते हैं तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सबको हमने पकड़ लिया और हमने रिकवरियाँ भी करवाई हैं। वापडा टाउन का जो मेन बुलेवार्ड है, मुल्हका सोसाइटी में जो दीवार है, ये कोई निकल सकती है, ये कभी नहीं निकलेगी? ये किसकी बात कर रहे हैं? ये सामने वाली? देखिए नहीं, इसमें हमारे रहायशियों का ये हमने इस पर बड़ी मीटिंग की है, AGM भी हमारी हुई थी खुसूसी तौर पे। तो क्योंकि ये वापडा टाउन का इलाका है, वापडा टाउन तक ये महदूद थी ये सड़क, तो इसलिए हमारे रहायशियों की ख्वाहिश के मुताबिक तो हमने चलना है। तो हमारे रहायशी ये चाहते हैं कि इसको ना खोला जाए, क्योंकि इससे वापडा टाउन की सिक्योरिटी मुतासर होगी, इससे वापडा टाउन की रोड मुतासर होंगी, इससे वापडा टाउन की खूबसूरती मुतासर होगी। तो इसलिए हमारे ये बहरहाल केस अदालतों में चल रहे हैं, देखें क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि नाप तोल के ज़रा बताएं कि वापडा टाउन का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको आप हल करना चाहते हैं, तो वो क्या है? जी, मैं बड़े
خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وابڈا ٹاؤن کا بہت بڑا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ہر چیز یہاں پہ مہیا کی ہے, ہر سروسز یہاں پہ مہیا کی ہیں. لوگوں کے اندر کوئی مہنگا مسئلہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ دیکھیں نا جی, ایک گھر کے اندر, ایک فیملی کے اندر اگر آپ 10 سال اس کا سربراہی کرتے ہیں نا, تو گھر والے اکتا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کو چینج کریں, اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ راشیوں کا کتنا بڑا ہم پہ اعتماد ہے, ہمارے اوپر بھروسہ ہے کہ مسلسل ہم 20 سال سے یا 7 الیکشن جو ہے ہم نے کنٹیسٹ کیے ہیں, تو راشیوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے. تو یہ ہماری جو کارکردگی ہے, جو ہم نے راشیوں کو فیسلٹی کیا ہوا ہے, سہولیات دی ہیں, فیسلٹیٹ کیا ہوا ہے, سہولیات دی ہیں, تو اسی کا نتیجہ ہے نا جی کہ وہ مسلسل ہمیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, دوسری یہ دیکھیں نا, آپ ملکی لیول پہ آپ دیکھ لیں, مختلف کالونیوں میں, ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ چلے جائیں, قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر سوسائٹی, اس کی قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کے ریٹ پلاٹوں کے بڑھ گئے ہیں, گھروں کے بڑھ گئے ہیں, کروڑوں کے حساب سے بڑھ گئے ہیں, تو پھر لوگ کیوں ایسے لوگوں کو موقع دیں گے جو نئے ہو, نووارد ہو, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کا اپنا کوئی منشور ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو لوگ میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی ایڈونچر, کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی نئے بندے کے حوالے یہ سوسائٹی کر دیں کہ یہ سوسائٹی جو اتنی خوبصورت سوسائٹی ہے, جس کی مثال دی جاتی ہے. میں لاہور میں تھا تو ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا جی وابڈا ٹاؤن سے ہوں. تو کہتا ہے یار کیا بات ہے, ایک دفعہ میں نے وابڈا ٹاؤن دیکھا 2 سال پہلے, میں نے اس جیسی سوسائٹی نہیں دیکھی. کوآپریٹیو سوسائٹیوں میں آج بھی الحمدللہ آپ سروے کروا لیں, یہ نمبر 1 سوسائٹی ہے. اچھا سر, یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ووٹ جعلی ہیں یا اس طرح کی بات ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سب جھوٹا اور بے بنیاد, جھوٹا بنیاد پروپیگنڈا ہے. کہاں پہ یہ ووٹ ہم نے وہ کرنے ہیں. دیکھیں نا جی, ووٹر لسٹ بنتی ہے, اس پہ عبوری لسٹ آتی ہے, اس پہ اعتراض ہوتے ہیں, حتمی فہرست آتی ہے, تو سارے پڑھتے ہیں, ہماری اپوزیشن بھی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ہم تو نہیں الیکشن کرواتے, یہ تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ الیکشن کرواتا ہے. جو الیکشن سب کمیٹی ہے وہ الیکشن کرواتی ہے. تو الحمدللہ یہ پچھلے ہمارے الیکشن ہوئے, ہماری اپوزیشن نے وہاں پہ سارے پروسیس میں حصہ لیا, اور جاتے ہوئے ایک سرٹیفکیٹ پہ سائن کر کے گئے کہ بڑا شفاف الیکشن ہوا ہے, کوئی اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. وارڈ میں فنڈز میں کوئی کرپشن ہے؟ نو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, شفاف ہے, اور اس کا ہر چیز ریکارڈ موجود ہے, کہاں سے آئے, کہاں پیسے لگے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں. ہاں, یہ دو آڈٹ ہوتے ہیں, ایک انٹرنل ہے, ایک محکمہ کوآپریٹو کراتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آخری سوال آپ سے کہ 25 مئی کون سا دن ہے, کون فتح یاب ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی 25 مئی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے جو رہائشی ہیں, ہمیں ان پہ اعتماد ہے کہ ہم نے جو سروسز دی ہیں, جو خدمات ان کو دی ہیں, ہم نے دیکھے نا جی 1 روپیہ اس پچھلے سال, یہ جو چل رہا ہے موجودہ جو مالی سال ہے, 1 روپیہ ہم نے بچوں کی فیس نہیں بڑھائی. حالانکہ تنخواہیں بڑی ہیں, ہماری گاڑیوں کے اخراجات بڑے ہیں, یہ ہمارے جو مختلف جو ہمارے ہیڈز ہیں, ہمارے اخراجات بڑے ہیں, سروس چارجز نہیں بڑھائے. تو الحمدللہ جو 25 مئی ہے وہ ہماری فتح کا دن ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گے پہلے سے زیادہ مارجن اور لیڈ سے ہم کامیاب. کتنے % ووٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی؟ 70% سے ووٹ انشاءاللہ زیادہ ہم لیں گے, اور یہ الیکشن آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بالکل یک طرفہ الیکشن ہو جائے گا اللہ کے فضل. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میرے آج کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.